तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे हो गए और हम भी अच्छे। आज मॉर्निंग से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, तो वीडियो को फुल लास्ट तक देखिएगा। आज हम आपको बताएंगे कि मम्मी को कौन सा कैंसर हुआ है, किस तरह से हुआ था, क्या गलतियाँ की हम लोगों ने जिसके वजह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, जो गलती आप लोगों को नहीं करनी है। तो आज मैं आप लोग को सारी चीज़ें बताऊंगी कि एक छोटी सी गलती की वजह से कैसे एक बड़ी बीमारी आ जाती है सामने, और तब हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये बड़े दुख की बात होती है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो रहेगी आप लोग के लिए। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो यहाँ पे मम्मी बना रही थी ब्रश। मॉर्निंग का टाइम था, तो मैंने आज मॉर्निंग से ही शूट किया था ताकि आप लोग को दिखाऊं। उसके बाद बिस्किट एंड पानी दिया जाता है पीने के लिए। तो मॉर्निंग ब्रश करने के बाद सबसे पहले बिस्किट पानी दिए। पापा यहाँ खड़े थे क्योंकि हम लोग को हॉस्पिटल जाना था, इसके लिए। फिर उसके बाद से ये है बीट। तो बीट ब्लड कम है, इसके लिए बीट उनको दिया जाता है। एंड ग्रेप्स है जो मॉर्निंग के टाइम ही दिया जाता है खाने के लिए। ये मॉर्निंग से स्टार्ट किया, इसलिए मैंने मॉर्निंग से आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इसके बाद से मैं यहाँ पे चाय बनाई थी, तो वो चाय दूँगी। तो चाय एक तरफ मैंने रखा था और एक तरफ दाल रख दिया था बनने के लिए। आलू की भुजिया बनानी है, उसके लिए मैंने आलू धुल के रख लिया। और यहाँ पे मैं भी चाय छान रही हूँ क्योंकि इसके बाद चाय दूँगी और साथ में खुद भी पीऊँगी। तो जो भी हमारा शेड्यूल रहता है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आई होप कि आप लोग समझेंगे और वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करेंगे। हर वीडियो में मैं यही कहती हूँ क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे मम्मी के लिए चाय लेके आई थी। मम्मी यहाँ पे बैठी हुई हैं, पापा मम्मी एंड हम सब लोग यहाँ पे साथ में ही बैठ के चाय पियेंगे। तो मॉर्निंग के टाइम में और पैर में ही प्रॉब्लम है, जो नीचे वाला पैर आप देख रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है, तो इसके लिए बैठी हैं। और यहाँ पे चाय मम्मी को देंगे, पापा यहाँ पे बैठे हुए हैं और साथ में मैं भी हूँ। तो हम तीनों लोग यहाँ पे चाय पियेंगे। और चाय पीने के बाद ही मुझे जाना है थोड़ा हॉस्पिटल, तो इसके लिए सारा काम जल्दी जल्दी मैं ख़त्म कर लूँगी। देन यहाँ पे बना था भिंडी की भुजिया और रोटी एंड आलू की भुजिया बनी थी। तो भिंडी फ्राई करके बना हुआ था, तो वो मैंने आप लोग से सोचा शेयर कर दूँ। तो ये 2 रोटी और भिंडी की सब्ज़ी एंड दूध ये मम्मी को दे रही हूँ। तो ये रहता है इनका सुबह का जो नाश्ते का जो रहता है रूटीन, वो ये रहता है। सुबह सुबह ये मैं दे देती हूँ खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं मम्मी पापा तीनों लोग साथ में यहाँ पे बैठ जाते हैं मॉर्निंग में नाश्ता करने के लिए या खाना खाने के लिए। तो पापा इधर हैं, उधर मम्मी है एंड मैं इधर बैठी हूँ। आलू की भुजिया मैंने बनाई थी थोड़ी सी क्योंकि पापा को ज़्यादा पसंद है, इसके लिए। और भिंडी की सब्ज़ी है, ग्रीन वेजिटेबल, मम्मी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, वो है। और मम्मी इधर बैठी हुई हैं सुबह के टाइम और मैं इधर बैठ के खा रही हूँ। और उसके बाद मुझे जाना है हॉस्पिटल। तो यहाँ पे मैं निकल गई थी हॉस्पिटल जाने के लिए और हॉस्पिटल के कैंपस में आके मैं बैठी हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे लेना था पीटीटी स्कैन एंड एमआरआई का अपॉइंटमेंट। तो इसके लिए मैं गई थी, मैं अकेले ही गई थी, मम्मी घर पे ही थी। तो ये मैं यहाँ पे देख रही थी पीटीटी स्कैन का जो पेपर था वो मेरे पास आया हुआ था, जो फॉर्म है इसको मैं दूंगी तो अपॉइंटमेंट मिलेगा मुझे। देन घर पे आने के बाद पता चला मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। तो उसके बाद से मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं सुनी। तो चलिए आज मैं वीडियो शुरू करती हूँ और आप लोग बताते हुए सब काम वगैरह हो गया है। इस समय बज रहे हैं रात के 12 और रात के 12 बजे मैं आप लोग को बताने के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। नाइट का मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं आप लोग को बताई कि मम्मी की तबीयत हो गई थी ज़्यादा ख़राब, तो इसके लिए मैं उनको हॉस्पिटल ले गई थी। और हॉस्पिटल में 2 दिन तक हम लोग थे। 2 दिन के बाद आज मैं आई हूँ, तो सोची वीडियो का एंड कर दूँ तो आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो कौन सा कैंसर है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो कैंसर का जो नाम है वो है सार्कोमा कैंसर। तो ये हड्डी, तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि ये कौन सा कैंसर है। तो इसका कैंसर का नाम है सार्कोमा कैंसर, सॉफ्ट वुंड एंड टिश्यू। इसका जो नेम है वो ये है। तो अगस्त मंथ में मम्मी ऐसा बता रही थी कि छोटा सा ये गोल ऐसा जैसे चोट वगैरह लगता है कैसे स्वेलिंग हो जाती है वैसा हुआ था। और तब से छोटा मोटा दवाई वगैरह खा रही थी और सिकाई वगैरह कर रही थी कि ताकि ये डाउन हो जाए, लेकिन वो डाउन नहीं हुआ। जब ये छठ के टाइम पे कानपुर में आई तो हम लोगों ने इनको देखा तो उसका जो साइज़ था वो इतना बड़ा हो गया था, साइज़ उसका बढ़ गया था। तो पापा तब से ही परेशान थे कि तुम ले जाओ इनको, ट्रीटमेंट कराओ, दवा कराओ, चेक कराओ।
तो फिर हम लोग लेके गए, इनके दूसरे घुटने में दर्द हो रहा था तो हम लोग लेके गए दिखाने के लिए। वहाँ पे हम लोगों ने दिखाया, डॉक्टर ने बोला भी कि घुटने का दर्द तो एज की वजह से हो रहा है, लेकिन ये जो साइड में आपके जो पैर में दिख रहा है वो ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल है, ज़्यादा आपको नुकसान दे सकता है। और उन्होंने वहाँ पे टेस्ट उन्होंने लिख के भी दिया। जब हम लोग पैथोलॉजी में गए फैंसी टेस्ट के लिए, तो वहाँ पे जो पैथोलॉजी में जो थी, जो इनको टेस्ट करना था, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बोला कि जो सर्जन है वही टेस्ट करेंगे, ताकि उनको पता चलेगा कि किधर हड्डी है किधर क्या है। अगर हम टेस्ट कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो उन्होंने टेस्ट नहीं किया। तो हम लोग वहाँ से रिटर्न चले हैं। उन्होंने बोला जो भी सर्जन है वही आपका टेस्ट करेंगे, देन वही आपका ऑपरेशन भी करेंगे। तो वहाँ से हम लोग फिर रिटर्न आ गए। डॉक्टर के पास जाना था मिलने के लिए, तो हमारे पास में ही डॉक्टर है। तो मम्मी बोली, वो बोलते हैं ज़्यादा कुछ इशू नहीं होगा, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं, और स्वेलिंग ही तो है, काफ़ी लोगों को रहती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह से करके मम्मी 1-2 दिन टाल दें। और फिर मुझे आना भी था मुंबई, तो दवाई वगैरह जो डॉक्टर ने दिया वो ही इन्होंने खाया और कुछ दिन गैप की, लेकिन जो उनका जो पेन था वो बंद नहीं हो रहा था। तो इसके बाद मम्मी बोली कि पापा बहुत परेशान कि बहुत ख़तरा होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगा, तुम जाओ दिखाने के लिए। फिर मम्मी उनको उनके बहुत कहने पे, बहुत ज़्यादा फोर्स करने पे, प्रेशराइज करने पे वो गई। हैलेट हॉस्पिटल पड़ता है हमारे यहाँ पे, तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे ही गई। तो वहाँ जाके उन्होंने चेक गई, तो वहाँ डॉक्टर ने FNC लिखा और FNC का टेस्ट करवाना था। तो सबसे पहले वहाँ पे उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, एक्सरा करवाया, किसी में कुछ नहीं निकला। ब्लड टेस्ट करवाया, कुछ भी नहीं निकला। और मैं भी जब गई थी तो मैंने बहुत ही अच्छे से सब कुछ मैंने भी किया था। प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं लेके गई थी, दिखाई थी, लेकिन आपको बोली कि उन्होंने जो बोला था लास्ट ऑप्शन कि नहीं आप लोग जाइए FNC करवाइए, वो हम लोगों ने नहीं करवाया। इसके वजह से वहाँ पे दिक्कत हो गया और तब तक मैं बीच में चली आई मुंबई। फिर मम्मी वहाँ पे गई, वहाँ पे FNC करवाया हैलेट में, तो वहाँ पे पता चला कि कैंसर है। तो जैसे ही हम लोग को वहाँ पे पता चला कैंसर है, उसके बाद उन्होंने तुरंत मम्मी को बोला कि आप MRI करवाओ पैर का। तो MRI उन्होंने करवाया और MRI का रिपोर्ट अभी आया। देन तब तक मुझे पता चला कि FNC में कि इनको सारकोमा करके कैंसर है। तो मैं यहाँ से गई और उनको वहाँ से लेके चली आई, और जो हमारे MRI का रिपोर्ट था वो भी मैं यहाँ पे लेके आई। तो आप लोग को इसके थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि जो कैंसर होता है, जब वो छोटा साइज का रहता है तो दर्द वगैरह नहीं होता है, कुछ इशू नहीं होता है एंड कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। तो आप लोग उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। छोटा सा भी अगर आप लोग को घाव हो, फोड़ा हो, फुंसी हो, तुरंत जाइए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, दवाई करवाइए, ट्रीटमेंट लीजिए। देखिए, पहले थोड़ा पैसे बचाने के चक्कर में आप आगे और प्रॉब्लम्स को क्रिएट मत कीजिए। मैं फेस कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग भी फेस कीजिए। शुरू में कैसे भी करके जो भी टेस्ट डॉक्टर लिखे उसे टेस्ट करवाइए, ट्रीटमेंट कीजिए, देन उस बीमारी से आप मुक्ति पाइए, नहीं तो वो बीमारी बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ आए, यानी कि बस हम टाटा में रजिस्टर्ड करवाएं, तो वहाँ पे अभी सारे टेस्ट हो रहे हैं। अभी कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो बाकी हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बताइए, आज मैं गई थी PTT स्कैन के लिए एंड MRI के लिए, कि वो 2 चीज़ और आ जाएगी तो इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। तो सोचिए कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। एक छोटा से छोटा घाव हो, फोड़ा हो, फुंसी, कुछ भी हो, एनीथिंग्स, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, उनसे सलाह कीजिए, उनसे मिलिए, क्योंकि जब बीमारी बढ़ जाएगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और देखिए, ऐसा मत सोचिए कि कैंसर कुछ बड़ा ऐसा है तभी होगा, नहीं। छोटा सा घाव है वो भी बड़ा होगा, पक जाएगा, उसमें भी कैंसर का रूप धारण कर सकता है। अब इनको कोई किसी एंगल से देख के हम लोग को नहीं लगता था कि ये कैंसर होगा, किसी एंगल से नहीं लगता था, और ये कैंसर निकल गया। तो आप समझ सकते हैं कि अब मैं समझती हूँ कि कोई भी छोटी से छोटी चीज़ होगा तो तुरंत जाके भाई ट्रीटमेंट कर लो, क्योंकि कब क्या प्रॉब्लम हो जाएगी ये किसी को भी नहीं पता। क्योंकि कभी कभी कितने लोगों को, हम लोगों को कितनी बार चोट लग जाती है, कितनी बार हम लोग छत पर से इधर उधर से चलते में गिर जाते हैं तो स्वेलिंग हो जाती है, वो 1 महीने तक, 1.5 महीने तक रहती है। फिर हम लोग दवाई वगैरह खाते हैं, कुछ सिकाई वगैरह करते हैं तो कम हो जाती है। तो ये नहीं पता चलता है कि ये स्वेलिंग एक दिन हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगी या घातक साबित होगी। तो वही इनको हुआ था, और ये छोटी सी चीज़ ही इस समय
और अभी जब FNC हम लोग कानपुर से करवा के लाएँ तो उसके बाद से इनका वो पकना स्टार्ट हो गया था। चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपके फैमिली और घर में आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। मेरा यही मकसद है। तो आज का वीडियो ज़्यादा नहीं लंबा करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और वीडियो को एंड करती हूँ। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ भर भर के सपोर्ट आप लोग दीजिए वीडियो में, क्योंकि अभी जो भी लास्ट आ रहे हैं वो आप लोग ही हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।